हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले के हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप उनको जरूर देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। लाइन्स L इज द बाइसेक्ट ऑफ एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। मतलब कि क्या है, लाइन जो L है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब कि हाफ हाफ कट कर रही है, ओके। और इसी लाइन पे एक पॉइंट B है। आगे क्या दे रखा है, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B ऑफ द आर्म्स ऑफ एंगल A। मतलब कि क्या, यहाँ B पॉइंट से ही जो आर्म्स हैं एंगल A से, उन पर क्या है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ओके। आगे क्या दे रखा है, शो दैट, फर्स्ट पार्ट दे रखा है ट्राइंगल APB इज द कॉन्ग्रेंट APB और फिर AQB, मीन्स इन दोनों को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रेंट करके दिखाना है, ओके, दोनों ट्राइंगल्स को। आगे BP इज इक्वल टू BQ, मतलब कि BP इज इक्वल टू BQ और B इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A। एंगल A से जो इसके आर्म्स हैं, मतलब कि AQ एंड AP, ये भी हमें इक्वल करके प्रूव करके दिखाने हैं, ओके। तो ये अगर ये चीज़ हो गया फर्स्ट पार्ट, तो दूसरा जो पार्ट है वो हमारा CPCT से कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं गिवन। गिवन में क्या है, लाइन L इज बाइसेक्ट ऑफ एंगल A। एंगल A को दो पार्ट में बांट रही है ये लाइन, तो यहाँ पर एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो मतलब कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये चीज़ हो जाएगा। और यहाँ पर क्या कह रखा है, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B से क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ओके। तो मतलब कि यहाँ पर हमारा BQ परपेंडिकुलर ऑफ AQ, मतलब कि BP परपेंडिकुलर ऑफ AP एंड BQ परपेंडिकुलर ऑफ AQ, ओके। ये चीज़ ऑलरेडी गिवन है, ओके। अब टू प्रूफ में क्या है, फर्स्ट पार्ट हमारा दे रखा है ट्राइंगल APB इज द कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्राइंगल AQB एंड सेकेंड पार्ट BP इज इक्वल टू BQ और B इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल A, ओके। ये चीज हो गई। अब प्रूफ में देखते हैं, प्रूफ में क्या होगा, यहां पर सबसे पहले लेते हैं इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, ओके। यहाँ पर फर्स्ट क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा एंगल 1 और 2, ये दोनों आपस में इक्वल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों, क्योंकि जो लाइन है, लाइन L बाइसेक्ट एंगल A, मतलब कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। दूसरा हो गया हमारा 90 का एंगल, मतलब कि एंगल APB इज इक्वल टू एंगल AQB, ये हमारे ईच 90 हो गए और इसमें AB दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो AB इज इक्वल टू AB, ये हमारा कॉमन साइड हो गई। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल APB इज द कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्राइंगल AQB बाय
एंगल साइड, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्ग्रेंट, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, मतलब कि बी पी इज इक्वल टू बी क्यू कहलाएगा बाय सी पी सी टी, मतलब कि बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, किस रीज़न से, बाय सी पी सी टी, ओके। और हम अब ये भी कह सकते हैं सी पी सी टी के अकॉर्डिंग, जो हमारा B है इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल A, मतलब कि AP और AQ भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। मतलब कि B इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A, ओके। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है, जो कि ये होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, ये इंपॉर्टेंट भी है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रहेगा, इन अ फिगर ए सी इज इक्वल टू ए ई, मतलब कि ए सी जो है ए सी इज इक्वल टू ए ई के, और फिर ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी दे रखा है, एंड एंगल बी ए डी और दूसरा ई ए सी, ये दोनों आपस में इक्वल दे रखे हैं, और हमें प्रूफ क्या करना है, बी सी इज इक्वल टू डी ई, इसको प्रूफ करके दिखाना है, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन लिखते हैं, गिवन में क्या क्या है, फर्स्ट ए सी इज इक्वल टू ए ई, ए बी इज इक्वल टू ए डी, एंड एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, ये चीज़ हमें ऑलरेडी गिवन है। और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव बी सी इज इक्वल टू डी ई, ये हो जाएगा। अब प्रूफ में करते हैं, प्रूफ में सबसे पहले हम जो गिवन एंगल है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, और ये हमें गिवन है, ओके। अब हमें जो प्रूफ करना है वो बी सी और डी ई प्रूफ करना है। तो उसके लिए जो हमें ट्रायंगल चाहिए होगा, ए बी सी चाहिए और ई ए डी चाहिए, तो जिसमें कि ये दोनों साइड जो हमें प्रूफ करनी है वो दोनों साइड आ जाएंगी। तो उसके लिए हमें एंगल जो चाहिए होगा बी ए सी, मतलब कि इतना जो एंगल है ये इसमें इंक्लूड होना चाहिए, और ई ए डी में भी ये जो एंगल है इसमें इंक्लूड होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी ए सी एंगल को, डी ए सी को इसमें दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड एंगल डी ए सी इन बोथ साइड। तो यहाँ पर एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। अब ऐड करेंगे तो बी ए डी प्लस डी ए सी, तो ये क्या बन गया, बी ए सी बन जाएगा ऐड करने के बाद। तो यहाँ पर एंगल बी ए सी इज इक्वल टू, दूसरा क्या है, ई ए सी में अगर डी ए सी ऐड कर दें तो यहाँ से ये पूरा एंगल यहाँ तक हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ई ए डी बन जाएगा। तो एंगल ई ए डी, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ओके। अब जो हम ट्रायंगल लेंगे उसको देखो, अब लेंगे इन ट्रायंगल कौन सा, बी ए सी एंड ट्रायंगल दूसरा ई ए डी। देखो अब बी ए सी जब लेंगे तो वो किस तरीके से बन जाएगा, कुछ यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पर बी ए और सी, और जब ई ए डी लेंगे तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ई ए डी, ओके। जिसमें कि हमें क्या कह रखा है, ए बी जो है वो ए डी के इक्वल है, ए बी जो है वो ए डी के इक्वल,
ए डी, और दूसरा ए ई जो है वो ए सी के इक्वल, ए ई जो है वो ए सी के इक्वल, ठीक है। और जो हमने अभी प्रूव करा था, जो देखा बी ए सी, एंगल बी ए सी किसके इक्वल है, एंगल ई ए डी के, तो ई ए डी। तो हमें तीन चीज़ चाहिए होती हैं, देखो यहाँ पर तीन दिख रही हैं, ए बी इक्वल टू ए डी, दूसरा ए सी इक्वल टू ए ई, तीसरा एंगल बी ए सी और एंगल ई ए डी। अगर ये तीनों हमारे आपस में इक्वल हैं तो हम इसे कह सकते हैं ये आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो इसको लिखते हैं, यहाँ पर हमारा पहला क्या आ जाएगा, साइड आ जाएगी ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये हमें गिवन है, ओके। दूसरा चीज़ ये लिख देते हैं, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए डी, और यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके, ये हो गया। एंड नेक्स्ट ए सी इज इक्वल टू ए ई हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू ए ई, जो कि हमें पहले से ही गिवन है, ओके। अगर तीन चीज़ हो गई तो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल बी ए सी इज द कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल ई ए डी, और यहाँ पर रीजन क्या आ जाएगा, बाय साइड एंगल साइड। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं बी सी जो है वो किसके, डी ई के आपस में इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा बी सी इज इक्वल टू डी ई, और रीजन हो जाएगा बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इसको भी अच्छे से करके जाना है, ओके। क्या दे रखा है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज द मिड पॉइंट। पी अगर मिड पॉइंट है ए बी का, तो मतलब कि ए पी और बी पी ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ओके। आगे क्या रखा है, डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट द एंगल बी ए डी एंगल बी ए डी मीन्स ये किसके इक्वल है, एंगल ए बी ई के, ए बी ई के मीन्स ये, ओके। आगे क्या रखा है, एंड एंगल ई पी डी, सॉरी ई पी ए ये वाला एंगल किसके इक्वल, डी पी बी के इसके इक्वल हो गया, ओके। अब हमें जो ट्राइंगल लेने हैं वो कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, सो दैट क्या लिखा है, फर्स्ट डी ए पी मीन्स ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल ई पी बी इसको कॉन्ग्रुएंट आने हैं। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमारा सेकंड पार्ट भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमारा सेकंड पार्ट भी इक्वल हो जाएगा बाय CPCT से। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन में क्या दे रखा है, P इज अ मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट है तो हम कह सकते हैं AP इज इक्वल टू BP, ओके। और नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, दिस वन, तो मतलब कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE, ये हो जाएगा। एंड नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, ओके। टू प्रूफ में ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल EBP, फर्स्ट पार्ट, एंड सेकेंड AD इज इक्वल टू BA, ये चीज़ हो गई। अच्छा, जो हमें ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कराने हैं वो देखो है कैसे, DAP मीन्स कुछ इस तरीके से बन रहे हैं, DAP, ठीक है। दूसरा एंगल क्या है, ट्राइंगल कौन सा है, EPB, ट्राइंगल कुछ इस तरीके से है,
EPB, जिसमें कि ये जो साइड है इसके इक्वल है क्योंकि P मिड पॉइंट था इसलिए। ओके, नेक्स्ट क्या दे रखा है, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये दे रखा है लेकिन थोड़ा सा उसमें हमें करेक्शन करना पड़ेगा। ओके, तो वो करते हैं, बाकी चीज़ें अब देखते हैं यहाँ पे। तो प्रूफ में सबसे पहले हम लेते हैं एंगल EPA को, EPA इज इक्वल टू DPB को, DPB, तो ये एंगल लेते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चे यहाँ पर क्या है, EPA और DPB में हमें ट्रायंगल कौन सा करना है, APD। APD में हमें ये जो एंगल दिख रहा है ये इसमें ऐड कराना पड़ेगा तभी ये पूरा बनेगा, APD। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड एंगल DPE, इसको दोनों एंगल में ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा APD और दूसरा BPE बन जाएगा, जिससे कि इधर से ये पूरा हो जाएगा और इधर से ये पूरा हो जाएगा। तो ऐड करेंगे तो कौन सा एंगल, DPE इन बोथ साइड। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा एंगल EPA प्लस एंगल DPE इज इक्वल टू एंगल DPB प्लस एंगल DPE। अब यहाँ पर ऐड जब हो जाएगा, ऐड होने पे क्या बन जाएगा, एंगल APD, एंगल APD इज इक्वल टू एंगल BPE, एंगल BPE हो जाएगा। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब आगे दूसरा जो एंगल था हमें दे रखा था BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE जो कि गिवन है। अब हम इसको पूरा यूज़ नहीं करेंगे, हम जो लेंगे वो क्या लेंगे, PAD लेंगे। ठीक है, क्योंकि अब BAD की जगह हम PAD लें तो एंगल यही डिफाइंड होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल PAD इज इक्वल टू दूसरा एंगल ABE जो था उसके प्लेस पे हम क्या लेंगे, PBE लेंगे, तो एंगल वही डिफाइंड होगा यहाँ पे भी, तो एंगल PBE। ओके, इसे इक्वेशन 2 मानते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, कॉन्ग्रेट कराते हैं इन ट्राइंगल। कौन कौन सा, DAP इज एंड ट्राइंगल, दूसरा EBP। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या होगा, इसमें आ जाएगा हमारा पहली चीज़ तो आ जाएगी, इसी को ले लेते हैं यहाँ पर, एंगल APD इज इक्वल टू एंगल BPE। ये हमारा हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। एंड नेक्स्ट AP और BP ये हो जाएंगे, AP इज इक्वल टू BP। ये यहाँ पर क्या रीज़न लिखेंगे, P इज मिड पॉइंट, इज अ मिड पॉइंट। ओके, एंड नेक्स्ट अभी हमने इसको सॉल्व करा, मतलब कि एंगल PAD इज इक्वल टू एंगल PBE, और ये भी हमें फ्रॉम इक्वेशन 2 से मिला। ठीक है, तो 3 चीज़ हमारी इक्वल हो गई, तो हम कहेंगे ट्राइंगल PAD इज द कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्राइंगल EBP। और यहाँ पर रीज़न क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल का, तो एंगल बाय एंगल साइड एंगल ये हो जाएगा। अब जब ये क्राइटेरिया फॉलो, मतलब कि इससे हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया, तो हम कह सकते हैं AD और BE ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, AD और BE। तो AD इज इक्वल टू BE और रीज़न के लिख देंगे बाय CP/CT। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।